राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास के हरियाली तीज के पर्व के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। हरियाली तीज का पर्व कब मनाया जाएगा, तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और इसके साथ ही आप हरियाली तीज की व्रत कथा भी इस वीडियो में सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन मास आरंभ होने के साथ साथ कई बड़े त्योहारों का आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज का पर्व मनाया जाता है, जिसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखने के साथ शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं योग्य वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके बाद इसी दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। इसी के कारण इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू हो रही है 26 जुलाई को रात 10:42 पर और समाप्त हो रही है 27 जुलाई को रात 10:41 पर। तो उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का पर्व 27 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा। जो बहनें हरियाली तीज का व्रत रखती हैं वो अपने व्रत का पारण 27 जुलाई को शाम 7:08 से लेकर 9:06 तक अपना व्रत खोल सकती हैं, क्योंकि 9:06 पर चंद्रमा अस्त हो रहे हैं। तो इस बीच आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। दोस्तों, इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र आदि पहनती हैं, 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं। इसके साथ इस दिन हाथों में मेहंदी लगाकर झूला झूलने की भी परंपरा है। इस दिन सुबह गणेश जी व शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद जो बहनें व्रत रखती हैं उन्हें हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़नी व सुननी चाहिए, जिससे हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। पुराणों में हरियाली तीज की ये कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तब मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां जाकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी की बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी।
भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा, क्योंकि गणेश जी की कहानी सुने बिना कोई हमारा व्रत पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में भोले बाबा माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।